Bhagavad Gita, chapter 2, श्लोक नंबर 6. नाचैतद्विद्मः कतरन्नु गरियो नाचैतद्विद्मः कतरन्नु गरियो यद्वा जयेम यदि वा नु जययुः यद्वा जयेम यदि वा नु जययुः यानेव हत्वा नाजिजीविषाम यानेव हत्वा नाजिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ये बोल रहे हैं अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण से। कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा कि तुम्हारे अंदर ये कृपण दुर्बलता कैसे आई कि तुम अपने कर्तव्य को भूल जाओगे, तो अर्जुन ने कहा कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यानी अर्जुन अभी कन्फ्यूजन स्टेट में है। डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, आपका डिसीजन मेकिंग आपके गुण के अनुसार बदल जाता है। 3 गुण हैं, भागवत गीता में बताया गया है। तमोगुण, रजोगुण, सबसे ऊपर है सत्वगुण। तमोगुण में लोग मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, बहुत क्रोध आना, काम भावना से ग्रसित होना, ये तमोगुण का लक्षण है। या अवैध यौन संबंध आदि करना, आलसी होना, गंदगी में रहना, ये सब तमोगुण है। और रजोगुण में लोग बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, लेकिन भौतिक चीज़ों को लेकर। ठीक है, मेहनत बहुत करते हैं रजोगुण में, लेकिन भौतिक चीज़ों को लेकर उनकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और सत्वगुण में वो परिश्रम करते हैं कर्तव्य का पालन करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और लेकिन इसमें वो संतुष्ट रहते हैं। जो भी मिला ठीक है, मैंने मेहनत किया, मैंने अपना कर्तव्य पालन करने के लिए भरसक प्रयत्न किया, अब जो भी आया भगवान की इच्छा, ऐसे संतुष्ट रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्र से। जो तमोगुणी लोग जिसको खाकर पेट भरते हैं, उसकी टच होने पर सत्वगुणी लोग नहाते हैं। हड्डी, मछली, मांस से टच नहीं होने देते वो लोग अपने आप को। तो ऐसे ऑपोजिट है। अब जो तमोगुणी लोग में रहने वाले व्यक्ति है, वो हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं, खासकर जब उनको आत्मा के उद्धार के लिए डिसीजन लेना है, तो हमेशा उल्टा डिसीजन लेंगे। रजोगुणी लोगों को कंफ्यूजन रहेगा राइट और रॉन्ग के बीच में, ये रास्ता कि ये रास्ता, 50-50% रहता है चांस, कभी राइट हो सकता है, कभी रॉन्ग हो सकता है। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा राइट डिसीजन लेते हैं। इसलिए अगर हमें अपने लाइफ में राइट डिसीजंस लेना है, तो हमें सत्वगुण में रहना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि आपके आहार, आपका खाना आपके साइकोलॉजी पर बहुत असर डालता है। इसलिए बोलते जैसा अन्न वैसा मन, पहले के लोग ऐसे बोलते थे ना। तो इसलिए ध्यान से खाना, संभाल के खाना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पे अर्जुन उसकी स्थिति में है, रजोगुण में है कि सत्वगुण में है अभी? कन्फ्यूजन किस स्थिति में होता है? रजोगुण में। रजोगुण में। तो अर्जुन अभी कन्फ्यूजन है कि मुझे तो पता नहीं क्या श्रेष्ठ है, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ होगा, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। हम जीते जाए, हम तो ऑलरेडी उनके द्वारा जीते गए हैं। अगर राज्य ना लो तो ऑलरेडी जीते गए, या हम उनको जीते। कुरुक्षेत्र जो है वो किस लिए फेमस है? रणभूमि, धर्म क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को हम जब भी याद करते हैं हम महाभारत के युद्ध की कल्पना करते हैं, लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए पता है? कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान दिया। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। हम कोई ऐसे थोड़ी है कि बाकी लोगों की तरह लड़ने और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, एक्शन मूवी में इंटरेस्ट नहीं, हमें भक्ति में इंटरेस्ट है। शुक्रताल क्यों फेमस है? क्योंकि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम कथा सुनाया। तो इस तरह से जो है भागवत गीता का जो ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं आप भागवत गीता उठाओ, जब आप दुखी हो भागवत गीता उठाओ, सुखी हो तो उठाना ही है। हर स्थिति में उठाओ और कहीं से भी आप खोलो पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। सब लोगों ने ये बात प्रमाणित किया है, ये सत्य है, परम सत्य है। भगवान आपको रिप्लाई करते हैं। और भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि जब भक्त दुखी होता है तो भगवान के आश्रय लेते हैं, क्योंकि भगवान ही परम आश्रय है। भगवान से बड़ा आश्रय, बड़ा रक्षा करता और कोई नहीं है। ठीक है, भगवान के चरणों को और कस के पकड़ते हैं और दिन रात याद करते हैं, भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। मतलब बहुत कातरता से, मतलब एक प्रकार से भगवान के आश्रय ग्रहण करते कि कहीं मेरी भक्ति विनष्ट ना हो जाए इस दुख के मारे। इतना कठोर दुख मेरे को मिला है कि मेरा मन विचलित हो गया है। अब देखो शरीर में कहीं घाव लगता है तो आप मरहम लगाते हो, हल्दी लगाओ, चाहे दवाई खाओ सुखाने के लिए घाव को। अब मन में जब घाव लगता है, मन में घाव लगा, फॉर एग्जाम्पल आपको घाव लगा, फिर भी स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, नौकरी पे जाना पड़ता है, नॉर्मल बिहेव करना पड़ता है सबके साथ, है ना, आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो मन का घाव बहुत खतरनाक है, जिसको आप मरहम लगाए भी ना घूम रहे हो तो और बढ़ेगा। वो मरहम क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि मन जब तड़पता है, मन जब विचलित होता है ना, एक्चुअली आप अपने वर्क प्लेस में भी आप वो नहीं कर पाते हो, आप क्या बोलते हैं ना, जस्टिस नहीं कर पाते हो। आपका मन नहीं रहता है जगह पे। आपको मन को जगह में रखने के लिए भी भगवान की ज़रूरत है। तो इसलिए दुख में कस के पकड़ते हैं भगवान का चरण भक्त, और सुख में और कस के पकड़ते हैं। मुझे कृष्ण आप कितने दयालु हो, मेरे पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे नहीं होंगे कि मुझे इतना बड़ा सुख मिले, इतना बड़ा यश मिले, लेकिन आप कृपालु, इसलिए बढ़ा चढ़ा कर दिया। और ये सत्य है, भगवान भक्तों को उनके भाग्य से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, और जो उनके दुर्भाग्य है वो स्वप्न में ही पार कर देते हैं, स्वप्न में दूर कर देते हैं। इतने दयालु हैं भगवान। तो इसलिए इसमें बताया कि मुझे तो पता ही नहीं क्या श्रेष्ठ है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। तो अगर हमारे सारे रिश्तेदार मारे ही जाएंगे तो हम किसको दिखाएंगे कि हमने राज्य भोगा? दिखाने के लिए चाहिए ना, इस आप ब्रांडेड जो चीज़ें आपको चाहिए वो दिखाने के लिए तो होता है। ज़्यादातर लोग दिखाने के लिए करते हैं ना, कम लोग हैं कि मुझे क्वालिटी चाहिए बस इसलिए, ठीक है। लेकिन अदरवाइज लोग बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, ये सब दिखाने के लिए होता है। तो राज्य हमने प्राप्त किया, सारे रिश्तेदार को मार दिया, कौन देखेगा? आइलैंड में आप सज के क्यों बैठोगी अकेली? कोई देखने वाला ही नहीं है, आप समझ रहे हो? तो ये बात अर्जुन अब बता रहे हैं कि अब क्या फ़ायदा होगा। तो ये इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम 7 श्लोक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 7 श्लोक में अर्जुन अब सरेंडर करेंगे। जब इससे हमें अर्जुन से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, सीख मिलता है कि जब भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ को लेकर, तुरंत भगवान कृष्ण का आश्रय लो,
भगवान कृष्ण आपको रास्ता दिखाएंगे। तो इसलिए ये वाला श्लोक आप सब लोग याद करना, 7वां श्लोक। ये वाला श्लोक आते हैं। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः। अब आप बिना देखे 3 बार एक साथ गा सकते हो, साथ साथ। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः। पृच्छामि त्वं धर्मसम्मोधचेतः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। आप पढ़ो, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा श्रवण में करो, क्योंकि हमारी परंपरा है, श्रवण से हमें स्मरण बहुत जल्दी होता है। ठीक है। पृच्छामि त्वं धर्मसम्मोधचेतः, पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः। अब इसको हम 3 बार गाएंगे। पृच्छा, एक बार आप सुनना, फिर मेरे पीछे गाने के बाद फिर 3 बार दोहराना। ठीक है। पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः, पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः। जब देखना ही नहीं है तो लाइट चली भी गई तो क्यों मोबाइल चला रही हो? भगवान ने सपोर्ट किया कि देखो बिना देखे गाना है। अब आप सुनना और फिर पीछे गाना। पृच्छामि त्वं धर्मसम्मोधचेतः, पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः, पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः, पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। आधा आधा बोलो। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेहम, अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से, शिष्यस्तेहम, मैं आपके शिष्य हूँ। अब शिष्यस्तेहम शाधि मां त्वं प्रपन्नम, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेहम शाधि मां त्वं प्रपन्नम, शिष्यस्तेहं शाधि शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यस। तो एक बार फिर से गाते हैं, आप मेरे पीछे गाना। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः, पृच्छामि त्वं धर्मसम्मोधचेतः, पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसका जो अनुवाद है वो भी आप मेरे पीछे दोहराना। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और
सारा धैर्य खो चुका हूँ। सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। कृपया मुझे उपदेश दें। जब जब आप कंफ्यूज हो ये श्लोक पढ़ के आप भगवान से पूछ सकते हो, इसलिए मैंने बोला ये श्लोक आप याद करो। और होता ही रहता है ऐसा सिचुएशन। जैसे एक बार जब मैं BHU में PhD कर रही थी तब एक बार एक गर्ल मेरे पास आई और शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट हर बॉयफ्रेंड। तो भक्ति में आ गई थी तो उसको लगा कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना भी ठीक नहीं होगा। तो मुझे पूछा कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें एक्चुअली किसी को भी कुछ सलाह देने की ज़रूरत नहीं, उनको अपने आप उत्तर मिलता है। कैसे? तो मैंने उसको बोला कि आप भगवान कृष्ण से बोलो कि ये लड़का अगर मेरे लिए सही है, मेरे भक्ति के लिए सही है, तो ये मेरे लाइफ में रहे, नहीं तो चला जाए और मुझे कष्ट भी ना हो। क्योंकि जब ब्रेकअप होता है तो फुट फुट के फिर रोएंगी और फिर भक्ति भी चला जाएगा ना कुछ दिन के लिए तो एटलीस्ट, है ना। तो उसने दिन रात यही प्रार्थना करना शुरू किया और फिर उसने बताया कि उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा और लड़का अपने आप ही उसकी लाइफ से चला गया और उसको कष्ट भी नहीं हुआ। और ऐसा ही एक और गर्ल को भी मैंने बताया था, तो उसके साथ उसका उस बॉय के साथ विवाह हो गया था, तो परिवार भी मान गए थे। तो ऐसा भी होता है जो आपके लिए सही है। और अभी भी मैं जानती हूँ तो वो अच्छे से हैं और खुश हैं, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। अगर हम मनुष्य योनि पाकर भी भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हमारा मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रथम वेदांत सूत्र यही है ना कि अब तो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो, अब तो मनुष्य योनि मिला है। तो इसीलिए हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, अब आपके दोस्त हो चाहे कोई भी हो, अगर आपके लिए सही है, आपके भक्ति के लिए सही है, तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए मेरे जीवन में रहे, नहीं तो जो भी नहीं है तो बस हाय हेलो दैट्स इट। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके जो खासकर क्लोज रिलेशन है वो आपको सबसे ज़्यादा जो है बाधा डाल सकते हैं भक्ति में। जैसे प्रहलाद महाराज के तो जान के पीछे पड़ गए उनके पिताजी हिरण्यकशिपु, क्या क्या उपाय नहीं किया मारने के लिए। वो तो प्रहलाद महाराज थे, तो इसीलिए उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि दिन रात तो एक भगवान का ही नाम जप करते हैं, हर सांस में भगवान का नाम जप करते हैं। अब हम उस लेवल तक तो भक्त नहीं, कोई हमें जान से मारना चाहे तो हो भी सकता है। खैर परिवार वाले ऐसे जान से तो नहीं मारेंगे, जैसे हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस असुर नहीं है, लेकिन बाधा डाल सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं कि आप ऐसे भक्ति मत करो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए आपको प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे भक्ति दे, मेरे परिवार वालों को भक्ति दे, मेरे आसपास सबको भक्ति दे, ताकि हमें एक भक्तिमय माहौल मिले। और इससे बड़ा और क्या मांग सकते हो आप किसी के लिए? इससे बड़ा धन क्या है? इससे बड़ा संपत्ति क्या है? मृत्यु के बाद आप क्या लेके जा सकते हो? अगर आपने अपना बैंक बैलेंस करोड़ रुपए भी रख दिया, जिस दिन मृत्यु हो गई उस दिन आपका बैंक बैलेंस 1 रुपया भी नहीं लेके जा सकते, उसे वेस्ट हो गया। अगर उसके बाद जो आपका धरोहर है, जो भी उसका बैंक बैलेंस का हकदार बनेगा, अगर वो अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो आपका सारा पैसा वेस्ट करेगा, है ना, ऐश करेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, कुछ भी, है ना। तो इस तरह से हमें इसलिए सबसे बड़ा प्रार्थना किसी भी के लिए हम कर सकते हो यही है कि वो आत्म साक्षात्कार के प्रति जागरूक हो, भगवान की भक्ति करे। और भगवान के भक्त एक नेचुरली एक अच्छा सिटीजन बन ही जाता है। अब भगवान के भक्त कभी किसी के साथ चीटिंग तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको मालूम है भगवान तो मेरे हृदय में बैठ के सारा साक्षात देख रहे हैं। हमारे उपनिषद में एक उदाहरण आता है इसका कि हमारे शरीर वृक्ष की तरह है, और इस वृक्ष में, इस ट्री में 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। आत्मा इस वृक्ष का फल खा रहा है, मान लो आम का वृक्ष है तो आम खा रहे हैं आत्मा, लेकिन परमात्मा जो पक्षी है वो कुछ नहीं खा रहे, वो बस देख रहे हैं साक्षी के रूप में। तो इस तरह से मतलब हम अपने कर्मों का, जो हमने कर्म करके आए पूर्व जन्म में, उसका फल खा रहे हैं? नहीं खा रहे। सुख और दुख के रूप में। सुख जब आता है हमारे जीवन में, अच्छा फल है, अच्छा काम किया हमने पूर्व जन्म में। दुख आता है तो खराब फल है ना, तो हम वो खा रहे हैं। और भगवान साक्षी रूप में हमारे हृदय में बैठ के हमें देख रहे हैं
कि ये फल खाना छोड़कर कब मेरे तरफ टर्न होगा, ताकि इसको वो परम आनंद का प्राप्त हो, परम धाम को प्राप्त हो, जो वैकुंठ जगत के नाम से जाना जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसमें कोई व्यक्ति मरता नहीं है और शाश्वत है, जो सनातन है। जैसे आत्मा सनातन है, हम हमेशा क्यों ऐसा चाहते नहीं कि कोई ना मरे, हम ना मरे? क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम आत्मा हैं, आत्मा कभी मरता नहीं, इसलिए हम चाहते हैं हम ना मरे। आपको समझ में है? लेकिन शरीर धारण किया, भौतिक शरीर, तो इसलिए हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है ऐसी चीज़ें, तकलीफ होती है। जब आत्मा को अटैचमेंट हो जाता है शरीर से, जब आत्मा को निकालते हैं यमदूत, तो उसको बहुत कष्ट होता है अटैचमेंट के कारण। हाँ, जो जितना अटैच्ड होता है उसको उस समय उतना ही पेन उतना ही पेन होता है, और हजारों वृश्चिक काटने जितना पेन होता है, आप समझ रहे हो? तो इतना पेन होता है, लेकिन भक्तों को नहीं पेन होता, क्योंकि भक्त अब ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, उनका शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हो गया है, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लिया हुआ है, भगवान ही परम आश्रय है ना, भगवान ही परम रक्षा करता है, तो हम उनके आश्रय में हैं, तो वो शुद्धिकरण कारण कि उनका अटैचमेंट धीरे धीरे हट जाता है, और जो अटैचमेंट से मुक्त है वही सबसे अच्छा कर्तव्य पालन कर सकता है। आप देखो, जो जैसे आप ऐसे बहुत सारे केसेस आ गया इंडिया में कि बच्चे अमेरिका पढ़ने गए, वही सेटल हो गए, वही से मतलब वही आते ही नहीं है 5-5 साल। अब दुखी है पेरेंट्स, क्यों है दुखी? कि अटैचमेंट है, इसलिए। नहीं तो पहले जब समय था, ये समय वानप्रस्थ का है, 50 के ऊपर का समय वानप्रस्थ का है, तो वो तो खुद ही जंगल चले जाते थे, बच्चे को राजकाज देके, सारा घर गृहस्थी देके जंगल में जाकर तपस्या करते थे, क्योंकि वो अटैच नहीं थे। और यहाँ पे अटैचमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को बोलो कि अटैचमेंट छोड़ो, हम तो बाय बाय, नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप का ऐसे सेवा करें जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए भगवान की प्रतिनिधि है ना। और बूढ़े जो माँ बाप है, हम भी तो बूढ़े हो जाएंगे, तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हमें अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। हमें क्या नहीं रखना चाहिए? अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। हमने निस्वार्थ भावना से इनको बड़ा किया, अब हमें अटैचमेंट नहीं रखना, ठीक है? तो हमारे कर्म अच्छा है तो हमारे लिए करेंगे, कर्म अच्छा नहीं है नहीं करेंगे, हम किसी को दोष नहीं देते। ऐसे मतलब दोनों का अलग, जैसे बोलते हैं ना, ब्राह्मणों को पहले क्या होता था, जो मंदिर के पुजारी हैं उनको अपने आप दान मिल जाता था, उनको ऐसे दान दो ऐसे ऐसे करके ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उल्टा हो रहा है, ब्राह्मण जबरदस्ती करेगी दान दो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, आपको डरा रहे हैं और हम दान देना नहीं चाहते, है ना। तो होना चाहिए क्या कि हम भगवान के लिए, मंदिर के लिए दान दें, और उनको क्या होना चाहिए, वो निस्वार्थ भाव से जो है सबके कल्याण के लिए मंदिर में भगवान का देख रेख सेवा करें और सबको प्रसाद दें, भगवान के बारे में बताएं। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं। खैर हाँ, तो हमें चढ़ाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए मंदिर में। प्रसाद मतलब जैसे वो तो सही है, जैसे हम देंगे तो जैसे पहले पैसे दो फिर प्रसाद मिलेगा। हाँ, तो हमारी ये भावना होना चाहिए उसमें कि ठीक है, जो भी मिल गया, हम मंदिर में गए, वहाँ भगवान का साक्षात भगवान मेरे दर्शन हो गया, ये महाप्रसाद है, ये सबसे बड़ा प्रसाद है। दर्शन तो दिया भगवान ने, ये दर्शन मिल गया, बहुत बड़ा प्रसाद है, हम संतुष्ट हैं। बाकी इसके बाद पुजारी प्रसाद दे ना दे, अपने हाथ आगे बढ़ाया, दिया नहीं दिया नहीं, भगवान ने लेकिन इसमें दे दिया, आपने देखा नहीं, दे ही देते हैं हर बार, दे ही देते हैं, कुछ तो मिलता ही है ना। तो हमारी ये भावना होना चाहिए, मतलब हम किसी की भी लिए भी अपनी भावना को कभी भी प्रदूषित नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, पोल्यूशन नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे हमारा लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। जब आपका माइंड रजोगुण में होगा ना, पेशेंस नहीं होगा, आपका धैर्य खो जाएगा, विजडम नहीं, विजडम नहीं होगा उस समय, आप धैर्य खो दोगे, आप विचलित हो जाओगे, मतलब अधैर्य बोलते हैं ना, इम्पेशेंस हो जाना, जो जिसे बोलते हैं रजोगुण का ये लक्षण है। और बोल रहे हैं कि ऐसी अवस्था में पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अब बोलते हैं शिष्यस्तेहम। अब तक फ्रेंडशिप की बात चल रही थी तो कृष्ण चुपचाप सुन रहे थे, अब फ्रेंड तो फ्रेंड की बात सुनते रहेंगे। आप देखना, जैसे ही बोलेगा कि मैं आपका शिष्य हूँ कृष्ण, आप मेरे गुरु हो, कृष्ण को गुरु का पद दे दिया आप फ्रेंडशिप से, और अर्जुन शिष्य का पद लिया। अब आप देखना कृष्ण कितने सुंदर उपदेश करेंगे, इस यहाँ से उपदेश शुरू होता है। तो इसमें बताया गया है तात्पर्य में
कि हमें कोई भी चीज़ सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। भले ही आजकल लोग कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूट्यूब से सीख रहे हैं, तो यूट्यूब में जो सिखा रहे हैं वो भी तो उनकी गुरु ही हुआ ना। तो फिर हमें आध्यात्मिक चीज़ें सीखने के लिए क्यों नहीं कोई गुरु की आवश्यकता होंगी। तो इसलिए आप सबको ही ये प्रार्थना करना चाहिए, मनुष्य मात्र को ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे एक प्रामाणिक गुरु देना, पाखंडी गुरु मत देना। कोई ठग मेरे लाइफ में आध्यात्मिक गुरु बनकर ना आए। तो आप इससे निरंतर प्रार्थना करो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, भगवान आपके हृदय में जो बैठे हैं वो आपको दिशा निर्देश करेंगे, वो रोड मैप देंगे जिस रोड पर आपको चलना चाहिए। भगवान अपने आप रास्ता खोल देंगे। तो इसलिए हमें निरंतर गुरु के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के लिए। और ऐसा व्यक्ति कभी भी भौतिक उलझनों में नहीं फंसेगा। अगर कोई भौतिक उलझन हुआ भी तो उसकी सलाह के लिए उनके पास आध्यात्मिक काउंसलर होंगे। जैसे कि अर्जुन का काउंसलर कौन है, और दुर्योधन का शकुनी। तो शकुनी जैसा काउंसलर हमें ना मिले उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, जो हमारा विनाश कर दे। खुद तो है ही टेढ़ा दिमाग, है ना, सही शिक्षा तो देते नहीं। हालांकि माँ से बहुत अटैचमेंट होता है ना बेटे का, लेकिन गांधारी ने दिन रात सही सलाह दिया। न धृतराष्ट्र ने माना, न दुर्योधन ने माना। क्यों? पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं कहा, ना रोका, तू ये गलत कर रहा है। सब कुछ मालूम था उनको, ये जो आग लगाया, विष दिया, लेकिन गलत किया करके नहीं बोला। और दुर्योधन इसलिए माँ की बात नहीं सुन पाता था क्योंकि शकुनी मामा उनके विनाश के लिए तैयार थे कि इनका भी विनाश हो जाएगा। तो इस तरह से इन कृष्ण थे काउंसलर, तो अर्जुन का उद्धार हुआ। अर्जुन ने कितना बड़ा युद्ध, जो 3 गुना सेना था, अकेले ही एक प्रकार से जीता। अर्जुन के ऊपर ही सब लोग डिपेंडेंट हैं। तो यही समझ में आता है हमें कि हम जब भगवान के शरण में रहते हैं तो भगवान हमारे जीवन में ऐसे व्यक्तियों को भेजते हैं ताकि हमारा जीवन संवर जाए, सुधर जाए और बार बार जन्म ना लेना पड़े। बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.10 एक श्लोक है जिसमें व्याकुल या व्यग्र मनुष्य, इम्पेशेंट मनुष्य के बारे में बताया है। योवा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्माल लोकात् प्रति च कृपणः। कृपण कौन है? भौतिक जगत में कृपण का अलग डेफिनेशन है, आध्यात्मिक जगत में अलग डेफिनेशन है। आध्यात्मिक जगत में कृपण मतलब कंजूस, बोलते ना कंजूस मक्खी चूस, मतलब इतना कंजूस है कि दूध में मक्खी गिर गया तो मक्खी को चूस के निकाला कि दूध ना इसमें रह गया हो, इतना कंजूस है। कंजूस लोग के हाथ से ना पैसा नहीं निकलता, आप कुछ भी करो, बहुत छोटा दिल होता है ना। यहाँ पे कंजूस का अलग मतलब है। यहाँ पे मतलब है कि जो बिल्कुल भी भगवान की भक्ति के लिए प्रयास नहीं करता, आत्मा साक्षात्कार के विज्ञान को समझने का प्रयास नहीं करता। 4 चीज़ पशु और मनुष्य में कॉमन है: खाना, सोना, बच्चा पैदा करना, पार्टनर ढूंढना मतलब, और अपने आप को रक्षा करने का व्यवस्था करना, है ना। तो ये अगर मनुष्य में भी समान है तो ऐसे मनुष्य को इसलिए बोला गया है पशु भी नरानम, मतलब पशु की तरह ही इनका जीवन है। मनुष्य ही एक कार्य कर सकते हैं जो धर्म के बारे में, हमारा आत्मा का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, उसके बारे में जिज्ञासा कर सकता है। धर्मेण हीना पशु भी नरानम। नहीं तो अगर धर्म की वो नहीं पूछता, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब आत्मा का क्या धर्म है, शरीर का धर्म तो ये है, आत्मा का क्या है, जो इस बात को जानते हैं। तो इसलिए कृपण है वो जो नहीं प्रयास करता बिल्कुल और अपने जीवन की ऐसे ही बर्बाद कर देता है। और इसके विपरीत ब्राह्मण होते हैं या महात्मा होते हैं, जिसके बारे में बताया गया है यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा स्माल लोकात् प्रति स ब्राह्मणा। देहात्मा बुद्धि जिसमें नहीं होता है वो ब्राह्मण है। तो एक बार क्या होगा, अष्टवक्र मुनि थे, एक अष्टवक्र मुनि, तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलते थे। 8 जगह से थोड़ा टेढ़े मेढ़े थे, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े से ऐसे चलते, तो ऐसा लगता है नाच रहे हैं, ऐसे लगता है। आपको भी हंसी आई ना? तो ऐसे ही हाँ, एक बार ऐसे हंसी भी आया था तो उसको सांप बनना पड़ा, आई थिंक अघासुर। अष्टवक्र मुनि वो बहुत सुंदर एक गंधर्व ही थे, तो फिर मजाक उड़ाया अष्टवक्र मुनि का, तो उनको सांप बनना पड़ा। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, वो जनक महाराजा के राज्य में गए थे, तो सब उनका चाल देखकर, मतलब चलते हुए ऐसे, तो सारे मंत्रीगण हंसने लग गए। तो मंत्रीगण कौन होते हैं? राजा के काउंसिलर, ब्राह्मण होते हैं ना, शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो
उससे भी जोर जोर से अष्टावक्र मुनि हंसने लग गए। तो जनक महाराज ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? तो बोला, मैंने सोचा था जनक महाराजा का राजसभा है, कितने विदग्ध ब्राह्मण होंगे, उनके काउंसिलर मंत्रीगण, ये तो चमारों से भरा हुआ है, शूद्र से। चर्म, जो स्किन को देखकर दूसरों को जज करते हैं उसको ही शूद्र कहते हैं ना। आपके शरीर को देखकर जब जज करता है वही तो शूद्र है। तो अष्टवक्र मुनि ने कहा कि ये तो आपके मंत्रीगण तो मेरे बॉडी को देख के जज कर रहे हैं कि मैं टेढ़ा मेरा चलता हुआ हंस रहे हैं, तो इसलिए ये लोग शूद्र है, इससे भरा हुआ है आपका राज्यसभा। तो जनक महाराज तुरंत समझ गए कि वो कितना ज्ञानी है, कितना बड़ा महात्मा है। ये तो जैसे कि वर्ग जो बांटे गए थे तो कार्य के ऊपर थे ना कि यस, कार्य के ऊपर। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शूद्र लोग सिर्फ मतलब शरीर ही देखते हैं? तो आप शरीर देखते हो तो आप भले ही ब्राह्मण परिवार में क्यों ना जन्म हो, हाँ। अगर शरीर से लोगों को जज करते हैं तो उनका बुद्धि वही है, हाँ। तो उसको वैसा ही माना जाएगा। हाँ, वो तो Yes. है, लेकिन जैसे आपने भी कहा ना कि शूद्र लोग शरीर देखते हैं, तो आप ऐसे फिर कैसे हाँ हाँ, कह तो सकते हो? कर्म के हिसाब से ही डिवीजन है ना, हाँ हाँ। कर्म के हिसाब से ही डिवीजन है। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण मैंने बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मनुष्य ने नहीं बनाया, कृष्ण ने बनाया। तो ये वाला कहाँ पे लिखा है? भगवत गीता में तो मैंने बनाया, और गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार, ऐसा नहीं बोला जन्म कर्म विभागशः, हाँ, नहीं। जन्म से नहीं होता है, नहीं अगर होता कर्म है। उसके ब्राह्मण वाले तो वो शूद्र भी ब्राह्मण कहलाए। जैसे कि विश्वामित्र मुनि तो क्षत्रिय राजा थे, लेकिन विश्वामित्र मुनि ने तपस्या किया और ब्राह्मण ऋषि बन गए, है ना। ऐसे बहुत उदाहरण है हमारे शास्त्र में। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसे मानते हैं जन्म से, वो गलत है, शास्त्रों के हिसाब से गलत है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण परिवार में तो जन्मे है पर ब्राह्मण जैसा गुण नहीं है, तो उनको शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधु, मतलब ब्राह्मणों के रिलेटिव्स है, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है पर क्षत्रिय गुण नहीं है, तो बोलेंगे क्षत्रिय बंधु, क्षत्रिय नहीं है मतलब, ठीक है, इसका ये अर्थ है। तो कृपन क्या सोचता है कि हाँ, उनका कई बार जो है बहुत सारा इसको देहात्म बुद्धि बोला गया है कि आपका भगवान से ज़्यादा प्यार अगर परिवार में, समाज में, देश में है, तो वो भी तो देहात्म बुद्धि हुआ ना, क्योंकि आपने अपना शरीर समझा। आज आप भारत में जन्म हुए तो आपने भारत का समझा, कल अमेरिका में जन्म होगा तो आप अमेरिकी समझोगे, तो ये भी तो देहात्म बुद्धि है। शरीर से हिसाब से हमने अपने आप को समझे, लेकिन हम तो आत्मा है, शरीर नहीं है। आज हमने इस परिवार को अपना माना, अगले जन्म में दूसरे परिवार को अपना मानेंगे, है ना। तो इस तरह से वो बहुत सारे समय गंवा देते हैं क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि परिवार से प्रेम नहीं करना, लेकिन हम सबको बैलेंस करना आना चाहिए दोनों चीज़ में। और इसी को कृपण दुर्बलता कहते हैं, जो अर्जुन को पता चल गया कि क्योंकि मैं शरीर के हिसाब से देख रहा हूँ तो मोह उत्पन्न हो गया है, अब जो है मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ, अब मेरे लिए क्या श्रेय है मैं खुद विचार नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान आदि गुरु है, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो कृष्ण को अब मित्र के वहाँ से अर्जुन ने गुरु बना दिया और अर्जुन उनके शिष्य बन गए। तो आगे हम देखेंगे कि कृष्ण भी तुरंत गुरु का जो है पोजीशन लेते हैं और अर्जुन को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। तो आज हम यही भगवत गीता का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हरे कृष्णा।